कृष्णा मित्रों, आज हम रसपान करेंगे अमर सुहाग की कहानी का, जिसे सुनने से अमर सुहाग की प्राप्ति होती है। यह कहानी मकर संक्रांति से उठाई जाती है और 1 साल तक की जाती है। आइए सुनते हैं अमर सुहाग की कहानी। एक ब्राह्मण के 5 बेटियां थीं। पांचों शिव जी की पूजा करती थी और दिया भी जलाती थी। सुहाग की कहानी सुनती थी। चारों बेटियों का दिया जो था वो जलता रहता था, लेकिन जो 5वीं बेटी थी उसका दिया जल्दी ही बुझ जाया करता था। तो बेटी ने घर में आकर माँ से अपने कहा कि बोली कि बेटी तुम उसमें घी ज़्यादा डाला करो, शायद उसी की वजह से बुझ जाता है और समय ज़्यादा जाता है पूजा करने में, तो घी थोड़ा सा ज़्यादा डालो। पांचों का विवाह कर दिया गया। अब चारों के घर बहुत धन था, पर 5वीं बेटी जो थी उसका पति रोज़ कमा कर लाता था और रोज़ खाता था। वो संतोष रखती थी। एक दिन 5वीं बेटी का पति थोड़ी ही लकड़ियाँ जंगल से काट कर बेचने लाया, तो उसने पूछा कि आज इतनी ही लकड़ियाँ कैसे लाए हो? तो पति बोला कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इस पर जो 5वीं बेटी थी उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो कोई बात नहीं है। दूसरे दिन उसका पति जो है वो जंगल गया लकड़ी लाने के लिए, तो बेटी ने कहा मैं भी साथ में आपके चलूँगी। दोनों साथ जंगल को गए। थोड़ी लकड़ियाँ काटी और पति की तबीयत बीच में ही बिगड़ गई और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। जंगल में दूर दूर तक कोई भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जंगल में तो लोग किसी काम से भले ही जाए, नहीं तो कोई कहाँ जाता है, तो इसलिए उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की जो है वो अपने पति को वहाँ से उठाने की कोशिश करे, लेकिन वो उठा नहीं पा रही थी और छोड़ भी नहीं सकती थी। उसने गोद में अपने पति का सिर रखकर सुलाया और विलाप करने लगी, यानी कि रोने चिल्लाने लगी कि मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मेरा पति नहीं उठ रहा है मुझसे और उसकी ऐसी तबीयत खराब हो गई है। उसी समय वहाँ से शंकर और पार्वती जा रहे थे। वो पृथ्वी का क्योंकि भ्रमण कर रहे थे, और शिवजी पार्वती जी से बोले कि देखो इसके साथ में कितना बुरा हुआ है। तब पार्वती जी शिवजी से कहने लगी कि भोलेनाथ, हमें इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। उसके पास आकर हालचाल पूछा तो उसने बताया कि सब हाल कह सुनाया कि मैं अपने पति को यहाँ लाई थी जंगल में लकड़ी काटने के लिए, लेकिन ये पता नहीं कैसे बेहोश होकर गिर गए, इनकी तबीयत नहीं ठीक है। हाल जानकर शिवजी बोले कि इसे लेकर घर क्यों नहीं जाती हो, तो मर गया है। अब बेटी बोली कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी और रोने लगी। तो शिवजी को दया आ गई और वे बोले कि तू वही है ना जिसने दिया जल्दी बुझ जाता था? उसने हाँ कह दी। तो शिवजी बोले कि तूने दिया तो जलाया, पर कभी सुहाग की कहानी पूरी सुनी ही नहीं थी। बेटी शिवजी के पैर पकड़कर बोली कि मेरे पति को जीवित कर दो, मैं आपको से दिया जलाऊंगी और आप जो कहेंगे वो सब करूंगी। तब शिवजी ने अमृत के छींटे दिए और उसका पति जो है वो अंगड़ाई लेता हुआ उठ गया और बोला कि मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं सो गया था। तभी पत्नी कहती है कि ऐसी नींद दुश्मन को भी नहीं आवे, यानी कि ऐसी नींद तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। अब तुम घर चलो, मुझे सुहाग का उद्यापन करना है। उद्यापन में 5 स्टील की कटोरियाँ, 5 चूड़े, मौली, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज का 1 पीस और श्रद्धा के अनुसार जो आपके पास हो वो सुहाग की सामग्री और कुछ रुपए। सामग्री बहन बेटियों को या ब्राह्मणों को दे दे, या फिर स्टील के कटोरे में सभी सुहागन सामग्री व रुपए, ब्लाउज की पीस महादेव के मंदिर में चढ़ाएं। वह एक स्टील के दीपक में बत्ती व घी डालकर महादेव के ज्योति जलाएं। बचे हुए बाकी 2 कटोरा और सुहाग का जो सामग्री है वो बहन बेटियों को, या आपके घर में आपकी सास है, नंद है, कोई भी है, या नहीं है तो आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या कोई भी आपका मान्य हो आप उसे दे सकते हैं। फिर वही किया, घर जाकर विधि विधान से उद्यापन किया। उसको सारी परेशानी जो थी वो दूर हो गई। घर में ठाट बाट से अब रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा ठाट बाट हो गया था। दोनों पति पत्नी संतान भी हुई और संतान के साथ वे सुखपूर्वक से रहने लगे थे। हे प्रभु, जैसे उनके संकट परेशानी को दूर किया है, जैसे उनकी संतान दी और उनको सुखपूर्वक रहने के लिए एक वजह दी, वैसे ही सबके साथ करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो श्री हरि राधे राधे। जो प्रभु की अमर कथा सुनता हुंकारा भरता है उसका सुहाग हमेशा अमर